अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। हमेशा की तरह यही मैं शुरू से कहती हूँ कि अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ करे, आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत डाले और बच्चों को नेक और साले बनाए। तो दुआ के साथ शुरू करती हूँ अपने तजवीज़ शॉर्ट कोर्स की जानिब। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो जैसा कि हमने कल जो सीखा था वो था तजवीद की बारे में, कुछ उसके अरकान, और आज हम सीख लेते हैं अहम इस्तिलाहात को कुछ, कि वो इस्तिलाहात क्या हैं जिसका हमें जानना ज़रूरी है। हमें पता चले कि तनवीन किसको कहा जाता है। तनवीन दरअसल दो ज़बर यानी हर्फ के ऊपर दो ज़बर हो या फिर हर्फ के नीचे यानी किसी भी लेटर के नीचे हुरूफुल हिजा के नीचे दो ज़ेर या फिर दो पेश, इसको क्या कहा जाता है? तनवीन कहा जाता है। तनवीन किसे कहते हैं? दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को। और ये याद रखें, ये कभी भी दरमियान में नहीं आती। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश दरमियान में किसी भी लफ्ज के नहीं आती। ये हमेशा एंड में ही, लफ्ज के आखिर में ही होती हैं। अब देखिए मसलन क्या है। बा दो ज़बर बन, बा दो ज़ेर बिन, ता दो पेश तुन, ये नून की साउंड देंगे। ठीक है। अब आगे जो दूसरे नंबर पे है वो है मद। मद किसे कहा जाता है? यानी जिस हर्फ पर ये वाली साइन हो ना, मद, जैसे उर्दू में अलिफ मद आ आम, ठीक है, तो ये वही साइन होती है, इसको मद कहा जाता है। और मद का मतलब होता है खींचना, लंबा करना। यानी इसे क्या करना है? हमने लंबा करना है। और ये कितना लंबा करना है ये अब मैं आगे आपको बताती हूँ। पहले इसकी एग्जाम्पल दे लूं। वो है अलिफ मद आ, बाज, अलिफ, और अगर ऊपर मद आए तो फिर बा, फिर ता के ऊपर मद आए तो कैसे कहना है? ता। और ये तकरीबन 4 से 5 हरकत के बराबर इसको खींचा जाता है। मद का क्या मतलब है? लंबा करना। तो लिहाजा इसे 4 से 5 हरकत के बराबर खींचेंगे। कैसे? बा, ता। या इसे आप अगर एक और तरीके से भी समझना चाहें तो वो इस तरीके से है कि अगर हम बंद जो मुट्ठी है अपनी, इसकी उंगलियां यानी बंद कर लें अपने हाथ की उंगलियों को, तो वो मुट्ठी की शक्ल में आ जाएगा। अब मुट्ठी की शक्ल में जब आ गए, सब बंद करें जी, बिल्कुल ऐसे ही बंद कर लें। ठीक है। अब आपने साथ साथ पढ़ते जाना है और एक एक उंगली खींचते जाना है। कैसे? आ। ये बड़े आराम से आपकी 5 उंगलियां खुल सकती हैं या 4 उंगलियां खोलेंगे तो बस उतनी ही मिकदार में हमने इसको लंबा करना है। अब है तीसरे नंबर पे क्या आता है? साकिन। साकिन किसे कहते हैं? वो हर्फ जिस पर सुकून या फिर जज़म की इलामत हो। और ये कौन से? ये है जज़म। ये देखिए, अगर देखा जाए तो छोटी सी दाल की शक्ल में आप देख लें, ठीक है। या फिर अगर रोमन गिनती में देखा जाता है तो ये 8 की शक्ल में होता है, 8 यानी 8, ठीक है। तो इसको कहते हैं जज़म या फिर सुकून, ठीक है। अब इसमें हमने किस तरह से इसको, यानी जज़म और सुकून का मीनिंग क्या है? वो ये है जैसे हमजा ज़बर बा, अब बा के ऊपर ये छोटा सा सुकून है या जज़म है, इसको हम कहेंगे हमजा ज़बर बा अब, ठीक है। अब इसको हमने, ये तो है वैसे ही कलकला का लेटर है ना, ये इंशाल्लाह ताला आगे चल के सीखेंगे। तो यहाँ पे साकिन करते हुए अब, हमजा ज़बर कौफ अक़ब, ठीक है, इसको जज़म कहते हैं। यहाँ पे हमने यानी क्या करना है? थोड़ी देर के लिए भी नहीं, बल्कि यहाँ पे हमने सुकून करते हुए आगे जाना है, ठीक है। जैसे अल्हम्दु, ठीक है, अल, हमजा ज़बर लाम, अल हो गया। इसी तरह अब आगे जो चौथी इस्तिलाह है वो है मुशद्दद। मुशद्दद किसको कहते हैं? तशदीद को भी कहा जाता है। और ये क्या है? वो हर्फ जिस पर तशदीद हो। तशदीद जैसे हमजा ज़बर बा अब, बा ज़बर बा, अब बा,
یہ ہوتا ہے یہ چھوٹا سا آپ دیکھیں گے تو یہ ڈبلیو کا سائن جیسے انگلش میں ڈبلیو لکھتے ہیں نا بالکل سیم وہی ہے یہ سائن. ٹھیک ہے ڈبلیو کر لیں یا سین جب لکھا جاتا ہے اس کا ہاف اس کے دندانے صرف اتنے شو کر لیں بس آپ کی پہچان کے لیے. مشدد کا مطلب کیا ہوتا ہے تشدید کا مطلب کیا ہے ذرا تھوڑی سی سخت کر کے اس کو ان الفاظ کو ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی میں جان سکتی ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو اس کے لیے بھی مزید آسانیاں فرمائے ان اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے اور یقیناً آپ ان کو سمجھ چکے ہوں گے اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ کہ آپ اسے سیکھیں پڑھیں آگے بھی شیئر کریں. ٹھیک ہے پھر آہستہ آہستہ آپ کو اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھ آ گئیں کہ ان کو کیا کہتے ہیں تنوین کسے کہا جاتا ہے مد کسے کہتے ہیں ساکن کیا چیز ہے اور مشدد کیا کہلاتا ہے تو آپ کو آہستہ آہستہ باقی کی بھی چیزیں سمجھ آنے لگ جائیں گی انشاءاللہ. چلے جی بہت ساری دعاؤں کے ساتھ بہت زیادہ دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کا حامی و ناصر.